आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर की कहानी। हो सकता है कि आप में से कई युवाओं ने नटवर लाल का नाम सुना हो। जिन्हें याद भी होगा उन्हें जी के सवाल की तरह याद होगा कि भारत का सबसे बड़ा ठग कौन। जवाब नटवर लाल कहते हैं। उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर उद्योगपति धीरू भाई अंबानी तक के जाली दस्तखत करके लोगों को बेवकूफ बनाया था। और क्यों अंधतिया चलने लगी। कोई कहता कि उसने विदेशी नागरिकों को ताजमहल बेच दिया, तो कोई कहता उसने संसद तक बेच दिया। जाली ही सही, इतना बड़ा काम करने के लिए दिमाग होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहानी फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपके लिए हमारे पास एक नई कहानी है, एक नए नटवर लाल की। नाम है सुकेश चंद्रशेखर। इस धोखे में मत रहिए कि सुकेश ने सिर्फ जैकलीन को अपने फेरे में फंसाया। कौन कौन फंसा था आप जानेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अपराधी देश से किसी बड़े नेता से करोड़ों की ठगी कर जाए और किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पोता बनकर लोगों को चूना लगाए और मशहूर अभिनेत्रियों को फंसा जाए। और सबसे बड़ी बात कि वो अपराधी जेल में बैठकर 200 करोड़ रुपए की ठगी एक बड़े व्यापारी के घर से कर जाए। लेकिन कल्पना से परे हैं ये कहानियां और किरदार भी। नाम सुकेश चंद्रशेखर हो सकता है आपने ये नाम सुना होगा, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक सुरक्षा और जांच एजेंसियों के कान खड़े कर चुका है। और कानूनी भाषा में उसे फ्रॉड कहा जा रहा है और खबरों की दुनिया में कान मानिया ठग। लेकिन इतना परिचय काफी नहीं, तो आप कुछ तस्वीरों पर नजर डालिए जो बीते दिनों खूब वायरल हुई थी। और कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के साथ एक शख्स नजर आ रहा था जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। और सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामलों में जैकलीन भी ईडी के रडार पर है और एक मामले में आरोपी बनाया। और जांच आगे बढ़ी तो उन पर ठगी के पैसों से महंगे गिफ्ट लेने का आरोप पत्र तैयार कर दिया। और 200 करोड़ रुपए के जालसाजी के मामले में जैकलीन को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने उससे घंटों पूछताछ की। और ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब वो पूछताछ के लिए दफ्तर में जा रही थी। लेकिन सुकेश फिलहाल दिल्ली की जेल में बंद है और जैकलीन सुकेश से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। और सूत्रों के मुताबिक जैकलीन से कुल 39 सवाल पूछे गए हैं। मसलन वो सुकेश को कैसे जानती है, उनकी बैंक डिटेल क्या है और क्या वो ठगी में शामिल थी, जैसे सवाल पूछे गए हैं। और आज तक से जुड़े संवाददाता तसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन ने बताया कि सुकेश से उनकी पहली बार बात फरवरी 2021 में व्हाट्सएप कॉल के जरिए हुई थी और अप्रैल 2021 से दोनों की बातचीत रोजाना होने लगी। और जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर से कई गिफ्ट भी लिए। इनमें मिनी कूपर कार, लिमिटेड एडिशन परफ्यूम से लेकर महंगे जूते, डायमंड ईयर रिंग्स और ब्रेसलेट जैसे गिफ्ट शामिल थे। हालांकि जैकलीन ने कहा कि उन्होंने मिनी कूपर कार वापस लौटा दी थी। जैकलीन ने दिल्ली पुलिस को बताया कि जून 2021 में वो पहली बार सुकेश से मिली थी। सुकेश ने जैकलीन को मुंबई से चेन्नई लाने के लिए प्राइवेट जेट भेजा था और फिर चेन्नई के हयात होटल में मुलाकात हुई और अगले दिन प्राइवेट जेट से ही वो वापस मुंबई लौटी और एक हफ्ते बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई। जैकलीन ने यह भी बताया कि वो प्राइवेट जेट से 2 बार केरल भी गईं। और सुकेश ने उनके लिए एयरपोर्ट से होटल के लिए हेलीकॉप्टर राइड भी बुक की थी। और वहीं जैकलीन का दावा कि सुकेश से उनकी आखिरी बार 8 अगस्त 2021 को बात हुई थी। और वहीं इंडिया टुडे के मैगजीन के 21 सितंबर वाले अंक में एक कवर स्टोरी छपी है जिसे कौशिक डेका और मनीष चंद पांडे ने लिखा है। मोटा अनुमान है कि सुकेश चंद्रशेखर पिछले 15 साल में करीब 1000 लोगों को कम से कम 500 करोड़ रुपए का चूना लगा चुका है। और यह आंकड़ा उसके खिलाफ 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, दिल्ली के पुलिस थानों में 10-30 से अधिक मामलों की रकम का मोटा मोटा जोड़ है। और दिलचस्प बात यह है कि उसने अपनी सबसे बड़ी लूट जून 2020 से मई 2021 में दिल्ली के रोहिणी जेल में बैठकर की। और बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर के पास 18 करोड़ रुपए की 85 घड़ियां और 35 करोड़ रुपए की 54 कारें थी। उसने ये महंगी ऐशो आराम की चीजें देश के इतिहास में सबसे सातिराना किस्म की ठगी में हासिल की हैं। और आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुरई का रहने वाला और पिता विजयन चंद्रशेखर रबड़ के ठेकेदार और पार्ट टाइम मैकेनिक थे। और माँ माला गृहिणी थी। बिल्कुल समान सा मध्यम वर्गीय परिवार था। शुरू में ये लोग चंदा लेआउट इलाके में किराए के मकान में रहते थे। और सुकेश के माँ बाप ने इकलौते बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उसका नाम शहर के बाल्डविन बॉयज स्कूल में लिखा दिया था। और सुकेश के सहपाठी बड़ी आलीशान कारों से आते और सुकेश के पिता उसको स्कूटर से छोड़ने जाते हैं। देखकर सुकेश का दिमाग अमीरों वाली जीवन शैली के ख्वाब देखने लगा था। और कभी वो बड़ा अफसर बन जाता तो कभी उद्योगपति, कभी किसी नेता का रिश्तेदार। और एक वक्त में खुद को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि का पोता बताता था। और जालसाज इतना बड़ा कि लाल बत्ती वाली लग्जरी कार से चलता और किसी को भनक तक नहीं लगती थी।
और उसने 2015 में लीना मारिया पाल नाम की मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री से शादी की और सुकेश लीना को भी जालसाजी का शिकार बनाना चाहता था। लेकिन आगे मोहब्बत हुई तो मंजिल शादी से जेल तक पहुंची और लीना भी कई मामलों में सुकेश के साथ आरोपी रह चुकी है। और ईडी के जांच अधिकारियों ने जब उसका कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया तो पता लगा वो बड़े नेताओं, कारोबारियों और एक्टरों को बड़ी आसानी से झांसा देता है। और इसकी वजह जाननी चाहिए तो पता चला कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातें हैं जिससे पूछताछ के दौरान कई बार बड़े अधिकारी भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन अगर सुकेश के कारनामों की लिस्ट बनेगी तो ये सारे उसके लिए छोटे मोटे थे। असली खेल तो उसने दिल्ली की रोहिणी जेल में रहकर किया था। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में सुकेश जेल में बंद था और तभी उसे पता चला कि उद्योगपति शिविंदर मोहन सिंह भी उसी जेल में बंद हैं। और जो दवाइयों की कंपनी रेलिगेयर एंड रैनबैक्सी और फोर्टिस हॉस्पिटल चेन के वाइस चेयरमैन हैं। बता दें कि शिविंदर और उनके भाई मलविंदर को 2019 में आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और मामले में ईडी जांच कर रही है। और सुकेश को यहीं पर अपना अगला शिकार मिल गया। पहले तो उसने शिविंदर सिंह के बारे में पूरी जानकारी जुटाई और फिर उनकी पत्नी अदिति सिंह को ठगने का पूरा प्लान बनाया। और सबसे पहले उसने जेल के अधिकारियों को रिश्वत देकर मोबाइल और इंटरनेट का जुगाड़ किया और सुकेश ने पहली बार 15 जून 2020 को अदिति सिंह के सेल फोन पर कॉल किया था। और सुकेश ने इजराइल का सिम कार्ड यूज किया था और उसने एक स्पूफिंग ऐप भी इस्तेमाल किया जिससे अदिति सिंह के फोन पर फ्लैश होने वाला नंबर केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिख रहा था। लेकिन फिलहाल जैकलीन इस केस में ईडी और दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं। और आरोप है कि जालसाजी के बारे में पता लगने के बाद भी जैकलीन ने महंगे तोहफे लिए। लेकिन जैकलीन का पक्ष कहता है कि उन्हें जालसाजी के बारे में पता नहीं था और फिलहाल जांच जारी है। लेकिन सुकेश ने जैकलीन ही नहीं और कई अभिनेत्रियों को फंसाने की कोशिश की है। लिस्ट में नूरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर का भी नाम शामिल है, मगर उन्होंने तोहफे लेने से मना कर दिए थे। आज की इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर भारत टाइम्स।